किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुफ्त मोबाइल टैबलेट योजना शुरू की है? तो अभी रिसेंटली उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने फ्री मोबाइल टैबलेट स्कीम इसको लॉन्च किया है। तो उत्तराखंड जो है, ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। देखो, इसमें यह नहीं पूछा जाएगा कितने बेनिफिशियरी होंगे, कब से स्टार्ट की गई है और कितने लोगों को मतलब इससे फायदा होगा, क्या क्या इसमें मतलब इसके जो अपने फंडामेंटल्स हैं इस स्कीम के, बहुत कम चांस है कि वो पूछा जाए। लेकिन राज्य पूछा जा सकता है, किस राज्य ने स्टार्ट की है? तो ये उत्तराखंड राज्य ने स्टार्ट की है। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है उत्तराखंड। उत्तराखंड से आप एक दो पॉइंट याद रखेगा। कौन कौन से? सबसे पहला पॉइंट देखो, भारत का पहला स्नो लियोपर्ड कंजर्वेशन सेंटर ये कहां पर बनेगा? ये उत्तरकाशी में बनेगा, नीदरलैंड की सहायता से। दूसरा पॉइंट, उत्तराखंड भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है, मतलब भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने अर्थक्वेक अलर्ट ऐप इसको लॉन्च किया है। तो ये दो पॉइंट अभी फिलहाल आप याद रखेगा। बाकी जो बचे हुए पॉइंट हैं वो हम कभी दोबारा जब डिस्कशन होगी उत्तराखंड की, तो हम डिटेल के साथ उत्तराखंड का और जो करंट अफेयर है वो हम कवर कर लेंगे। अब बात करते हैं असम के बारे में। आसाम की सरकार ने स्मार्ट थाने बनाने के लिए मोइत्री योजना इसको स्टार्ट किया। और याद रखेगा, आसाम की सरकार ने ही अरुणोदय स्कीम इसको भी लॉन्च किया था। छत्तीसगढ़ सरकार ने मेहतारी दुलार योजना इसको स्टार्ट किया। हरियाणा सरकार ने प्राणवायु देवता पेंशन योजना इसको स्टार्ट किया है। बात उत्तराखंड की हुई है तो लोकेशन देखिए आप, ये है उत्तराखंड। इसकी जो बाउंड्री है ये चाइना और नेपाल दोनों देशों के साथ इसकी इंटरनेशनल बाउंड्री बनती है। और किन राज्यों के साथ इसकी बाउंड्री बनती है भारत के अंदर? तो देखो, दो राज्य हैं, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश। फिर से बोलता हूं, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश, दो राज्यों के साथ इसकी बाउंड्री शेयर होती है। दो कैपिटल है, गैरसैंण जो समर कैपिटल है, देहरादून ये विंटर कैपिटल है। पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री हैं, गुरमीत सिंह राज्यपाल हैं। 9 नवंबर 2000 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी। 13 जिले हैं, लोकसभा की 5 सीटें, राज्यसभा की 3 और विधानसभा की 70 सीटें हैं। देखो, ये जो सीटें हैं ना, उत्तराखंड का जब स्टेट स्पेसिफिक एग्जाम हो, जैसे उत्तराखंड पुलिस, उत्तराखंड पटवारी, तो वहां पे इस प्रकार की इंफॉर्मेशन पूछ ली जाती है। लेकिन होता क्या है, आमतौर पर अभी देखो रिसेंटली एक एग्जाम हुआ था यूपी का ही, उसमें दूसरे जो राज्य हैं उनकी भी जो राज्यसभा सीटें हैं और लोकसभा सीटें हैं ये भी पूछी गई थी। तो एक बार आप नजर में मार लीजिएगा। मतलब वैसे तो उत्तराखंड की एग्जाम में ही ज्यादा पूछे जाने के चांस हैं, लेकिन फिर भी एक बार आप नजर में देख लीजिए, हो सकता है किसी दूसरे एग्जाम में पूछा जाए तो आप इसको उस क्वेश्चन को ठीक कर दें। अब बात करें नैनीताल हाईकोर्ट की। देखो, नैनीताल हाईकोर्ट है और यहाँ के जो मुख्य न्यायाधीश हैं ये है संजय कुमार मिश्रा। तो ये थी उत्तराखंड की बेसिक इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार विभूति सम्मान 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो अभी हाल ही में रोहित कुमार, इनको बिहार विभूति सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है। ए ऑप्शन सही आंसर है। अब बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की। नीमाबेन आचार्य, नीमाबेन आचार्य ये गुजरात विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। रतन चक्रवर्ती, ये त्रिपुरा जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वहां पे इनको अध्यक्ष बनाया गया। आर के सबरवाल, ये नाम आप याद रखेगा, इनको मंगोलिया का जो हाईएस्ट अवार्ड है द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार, फिर से बोलता हूं, मंगोलिया का हाईएस्ट अवार्ड द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो सेकंड क्वेश्चन का ए आंसर सही है, रोहित कुमार। थर्ड क्वेश्चन, किसने जल शक्ति मंत्रालय पेयजल और स्वच्छता विभाग में सचिव का पदभार ग्रहण किया है? तो ये किसने किया है? विनी महाजन ने। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है, विनी महाजन। बात करें दूसरे ऑप्शन की, दुर्गा शंकर मिश्रा, ये उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव बने हैं। आमिर सुबहानी, ये बिहार के मुख्य सचिव बने हैं। बलदेव प्रकाश, ये जम्मू और कश्मीर बैंक के अभी हाल ही में एमडी और सीईओ अपॉइंट किए गए हैं। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है, विनी महाजन। फोर्थ क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 4 जनवरी 2022 को किस राज्य में लगभग 1850 करोड़ रुपए की 13 परियोजनाओं का उद्घाटन किया और लगभग मतलब यहाँ पे लगभग 2950 करोड़ रुपए की 9 परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी? तो ये आप याद रखेगा। आंसर क्या हो जाएगा? मणिपुर। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है, मणिपुर। ये जो दूसरे ऑप्शन है इनकी एक बार आप कैपिटल जान लीजिए। ये नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कैपिटल क्या है। त्रिपुरा की कैपिटल क्या है? अगरतला।
मेघालय की कैपिटल शिलोंग, अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल ईटानगर। अब बात करते हैं मणिपुर की। यह है मणिपुर की लोकेशन। ये देख रहे हैं आप, इम्फॉल इसकी कैपिटल है। आसाम, नागालैंड, मिजोरम, 3 राज्यों के साथ बाउंड्री शेयर होती है और म्यांमार के साथ इसकी इंटरनेशनल बाउंड्री बनती है मणिपुर की। इम्फॉल कैपिटल है, अभी हमने कवर की। एन बीरेन सिंह मुख्यमंत्री हैं। ला गणेशन राज्यपाल हैं। 16 जिले हैं, लोकसभा की 2 सीट, राज्यसभा की 1, विधानसभा की 60 सीटें हैं। इम्फॉल में हाईकोर्ट है, जहां के मुख्य न्यायाधीश है पीवी संजय कुमार। बाउंड्री अभी हमने देख ली, आसाम, नागालैंड, मिजोरम, 3 राज्यों के साथ बाउंड्री होती है। देखो, ये तीनों हिल्स अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं, गारो हिल्स, खासी हिल्स और जयंती हिल्स। तो आप याद रखिएगा, ये तीनों हिल्स मणिपुर में नहीं है, ये तीनों हिल्स मेघालय में है, क्योंकि ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। ऊर्जा प्रमुख तेल और प्राकृतिक गैस निगम ओएनजीसी ने 3 जनवरी 2022 को किसको अपनी पहली महिला अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? तो आंसर क्या हो जाएगा? अलका मित्तल। सी ऑप्शन जो है ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है, अलका मित्तल। किसने 4 जनवरी 2022 को हैदराबाद में हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग अकेडमी की आधारशिला रखी? तो ये रखी है किसने? सर्बानंदा सोनोवाल ने। और कहां पर रखी है ये भी पूछा जा सकता है, तो ये रखी है हैदराबाद के अंदर। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। किस देश के मोहम्मद हाफिज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो ये पाकिस्तान के हैं। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है, पाकिस्तान। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन एनएमसीजी के लिए नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बताइए, तो आंसर क्या हो जाएगा? जी अशोक कुमार। बी ऑप्शन जो है ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। किस राज्य सरकार ने राज्य की वन अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस आईएसबी के साथ सहयोग किया है? तो ये किया है किस सरकार ने? झारखंड सरकार ने। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है, झारखंड। ये झारखंड की लोकेशन है। ये देखिए, आसपास के राज्यों की बात करें, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, 5 राज्यों के साथ झारखंड की बाउंड्री शेयर होती है। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। रांची कैपिटल है, हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री, रमेश बाइस राज्यपाल है। 15 नवंबर 2000 में फॉर्मेशन हुई थी। 24 जिले हैं, लोकसभा की 14 सीट, राज्यसभा की 6, विधानसभा की 81 सीटें हैं। रांची में इसकी हाईकोर्ट है, जहां के मुख्य न्यायाधीश हैं रवि रंजन। बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, 5 राज्यों के साथ इसकी बाउंड्री शेयर होती है। किस भारतीय मूल को कनाडा देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ कनाडा से सम्मानित किया गया है? तो देखो, ए, बी और सी तीनों आंसर इस क्वेश्चन के सही आंसर है, मतलब तीनों ऑप्शन। डॉक्टर वेंकुटम अय्यर, नवजीत सिंह धिलोन, डॉक्टर प्रदीप मर्चेंट, इन तीनों को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये आप याद रखेगा। ये कल के क्वेश्चन है जो आपसे पूछे गए थे। हाल ही में शरद महोत्सव 2021 का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? राजस्थान में। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगलम योजना लॉन्च की? उत्तर प्रदेश सही आंसर है। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 1 जनवरी। किस भारतीय गेंदबाज ने विदेशी धरती पर 100 विकेट पूरे किए? जसप्रीत बुमराह सही आंसर है। कौन सा उच्च न्यायालय देश का पहला कागज रहित उच्च न्यायालय बन गया है? केरल हाईकोर्ट। हाल ही में सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया है? तो ये किसको सौंपा गया है? ये सौंपा गया है संजय अरोड़ा को। ये आज के क्वेश्चन है जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। किस देश के प्रधानमंत्री अब्दुल्ला हमदोक ने सैन्य सत्ता पलट के बाद राजनीतिक गतिरोध के बीच जनवरी 2022 में अपने इस्तीफे की घोषणा की? किस राज्य ने 2021 में जीएसटी संग्रह में शीर्ष स्थान हासिल किया है? किसको जम्मू और कश्मीर बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? 4th क्वेश्चन, संजय राणा को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? 5th क्वेश्चन, विश्व ब्रेल दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 6th क्वेश्चन, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के अनुसार 2021 में भारत में कितने बाघों की मौत हुई है? तो देखो, इन 6 क्वेश्चनों का आंसर तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना ही है। साथ ही आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर प्रदेश का जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, जो हमने अभी 1-2 दिन पहले ही कवर किया है डिटेल के साथ, वो उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर ये भी आपको कवर करना है। इससे क्या होगा, डेली अगर आप एक राज्य का करंट अफेयर कवर करेंगे तो आपका धीरे धीरे करके करंट अफेयर पे अच्छी और मजबूत पकड़ हो जाएगी। तो फिलहाल इस डिस्कशन को यहीं पे रोकते हैं। थैंक यू।